बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी शीट को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, उसे लॉक कैसे करना है। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे कोई पासवर्ड लगा सकते हैं, इसी तरह हम एक्सेल में किसी भी शीट को, किसी भी वर्कबुक को भी पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि उसमें कोई तब्दीली ना कर सके, उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए अगर हमने शीट को पासवर्ड लगाना है तो हमने अपने होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद हमने अपने फॉर्मेट में जाना है। ये फॉर्मेट में जाने के बाद हमें सबसे लास्ट पे प्रोटेक्शंस की नज़र आ रहा है कॉलम। इसमें प्रोटेक्शन में हमें दो तीन चीज़ें मिल रही हैं। सबसे ऊपर है प्रोटेक्शन शीट। हमने अगर पूरी शीट को प्रोटेक्शन देनी है तो हम प्रोटेक्शन शीट पे क्लिक करेंगे तो अब हमसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो अब हमने अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं जो हमें ईजी लगे। हमने फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया 321। तो मैं जैसे ही ओके किया, अब मुझसे री एंटर पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड को एक बार कंफर्म कर लें कि आप यही पासवर्ड लगाना चाहते हैं। मैंने दोबारा 321 किया और ओके किया। तो अब ये मेरी शीट प्रोटेक्शन में है, इस पर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। तो जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ लिखने लगूंगा तो उन्होंने मुझे बता दिया है कि पहले आप अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करें या पासवर्ड अपना लगाएं, एंटर करें, उसके बाद आप चेंजिंग कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। इस पूरी शीट में मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। तो अब मुझे अगर कुछ लिखना है तो मुझे पहले अपना पासवर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा और शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसे सेव करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा जब भी ओपन करूँगा तो ये मेरे डाटे को कोई भी जो है तब्दीली नहीं कर सकता जब तक इसका कोई पासवर्ड किसी को पता ना हो। तो अब मैंने इसको अनप्रोटेक्ट करना है। मैं इसे फॉर्मेट में जाऊँगा, दोबारा अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा और एक बार अपना वही पासवर्ड दूंगा जो पहले लिखा था 321। मैंने ओके किया तो अब देखें ये तमाम जो है टूल्स वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये तो था कि पूरी शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर हम अब चाहते हैं कि हम सिर्फ कुछ सेल को प्रोटेक्ट देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे है कि जिसमें हम अथॉरिटी देना चाहते हैं कि आप इसमें तब्दीली कर सकें, बाकी किसी चीज़ में तब्दीली ना कर सकें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने लॉक सेल का इस्तेमाल करना है। वो क्या है, जैसे ये मेरे पास स्टूडेंट नेम है, उनकी ये क्लास नेम है और उनके ये टोटल मार्क्स हैं और ये बुक्स के मार्क्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि बुक्स के मार्क्स तो कोई चेंज कर सके लेकिन टोटल मार्क्स और स्टूडेंट नेम ना चेंज कर सके। तो मैं ये जो चीज़ें मैं तब्दीली करना चाहता हूं वो चीज़ों को मैंने क्लिक किया, उनको सबको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया, लॉक सेल कर दिया, ये सेल को लॉक किया। उसके बाद मैंने दोबारा प्रोटेक्शन में गया और वहाँ पे अपना प्रोटेक्ट शीट पे कर दिया। मैंने उससे कोई भी पासवर्ड दिया, जस्ट लाइक 111 एंटर। अब रीटाइप पासवर्ड 111 एंटर। तो अब ये लॉक सेल जो थे इनमें तो चेंजिंग हो सकती है लेकिन इसके अलावा किसी भी जगह पे कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे अब 58 करता हूँ तो ये देखें तब्दीली हो रही है। जैसे ही मैं ये डिलीट करता हूँ या कुछ लिखता हूँ तो वो लिखा जा रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे नेम चेंज करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं कुछ नेम और लिखूंगा तो उन्होंने कह दिया है कि आपकी शीट प्रोटेक्शन में है, आप अनप्रोटेक्ट करें या पासवर्ड लगाएं। ठीक है, मैंने ओके किया, यानी ये चीज़ों में मैंने अथॉरिटी दे दी है लिखने की। इसके अलावा किसी भी जगह पे नहीं लिखा जा सकता। अब अगर मैं ये बाकी शीट में भी लिखना चाहता हूँ तो मैंने फिर जाना है फॉर्मेट सेल में और अनप्रोटेक्ट शीट करनी है, अपना पासवर्ड दोबारा टाइप करना है 111 ओके कर दिया। मैं पूरी शीट में किसी भी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। ये तो था प्रोटेक्शन शीट और प्रोटेक्शन सेल। अब एक और ऑप्शन भी हमारे पास है, वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने अब ये दिया कि हम इस सेल में अथॉरिटी देता हूं कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये भी ऑप्शन दे सकता हूं कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, लॉक सेल में जाना है, इन सेल को लॉक किया, फॉर्मेट में गए, प्रोटेक्शन शीट में गए। अब ये यहाँ पे हमसे पूछता है कि आपने किस किस चीज़ की इसे अथॉरिटी देनी है। इसमें तब्दीली सिर्फ कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। ये तब्दीली के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट सेल भी चेंज कर सकें या फॉर्मेट कॉलम कर सकें या फॉर्मेट इंसर्ट रो कर सकें, इंसर्ट कॉलम, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। मैं अब जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन इन्हें देता हूँ कि फॉर्मेट सेल भी चेंज कर सकते हैं, सेल जो इसका फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने ओके किया। तो ये देखें जैसे यहाँ पे मैं तब्दीली कर सकता था 50, तो अब इसमें जो है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हम अपना जो है फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ही मैंने दिया, मैंने सिर्फ इसमें फॉर्मेट की तब्दीली का दिया है तो ये फॉर्मेट मैं किया तो इसका फॉर्मेट चेंज हो
चुका है। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हम इसमें जाके और जो ऑप्शन देना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।